है। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले 9 मई केसेस का फैसला, एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, और वो जो इशारा कर रहे थे तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट बर्फ पिघल रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। अब हालात आपके सामने आ चुके हैं, इमरान खान तो जेल की सलाखों से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। आप तो बहुत दुखी होंगी ना इस बात पे। मैं आपके गम का एहसास कर सकता हूँ। किसी भी सियासतदान के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। नहीं, पर जुर्म तो जुर्म है ना जी। 9 मई एक जुर्म है। 9 मई का जो जुर्म है वो रियासत माफ़ नहीं कर सकती। ये बात समझाते समझाते हम थक गए हैं आप लोगों को। आप 9 मई से बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त कर सकती है रियासत, 9 मई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आप बात समझें। देखें, आप इस मुल्क में सियासत चलती है, एहतजाज चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन आप अपनी फ़ौजी तनसीबात पर हमला नहीं करते। ये तो इंडिया ने कोशिश की ना 10 मई को हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमले की, या 9 मई को पीटीआई ने की। अदरवाइज तो कोई सियासत, बेनज़ीर भुट्टो आई भी तो उन्होंने कभी फ़ौजी तनसीबात पर, तो जाउला के होते हुए आई, उन्होंने कोई कंटोनमेंट पर हमला कर दिया। नवाज शरीफ को जलावतनी से वापस आए, क्या कंटोनमेंट पर हमला कर दिया? होता है सियासत में ऊंच नीच, पावर आती है, पावर जाती है, इक़्तिदार आता है, इंतखाब होता है, नहीं होता, सियासत है, चलती है। सियासत में आप एहतजाज करते नहीं, आप एहतजाज करते हैं कवायद, कानून, आइन के मुताबिक। आप कमांडर घर को आग नहीं लगाते, आप थानों को आग नहीं लगाते, आप GHQ पे हमला नहीं करते, आप ISI के दफ्तर पे हमला नहीं करते, आप कंटोनमेंट्स के दरवाजे नहीं तोड़ते, नहीं करते आप ये बात। तो जिन्होंने ये किया उनको सज़ाएं होंगी, और ये फैसला अटल है कि उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए ना, आज तो अभी एक थाना रमना है इस्लामाबाद का, 9 मई को उस थाने को आग लगाई गई ना। उस मुकदमे में आज एक साबिक MNA है अब्दुल लतीफ़, PTI के मौजूदा MNA भी हैं चित्राल से, और एक साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं वज़ीरज़ादा। इन दोनों को जो है 27 साल कैद सुनाई गई है। अब आप देखें, आप चित्राल से MNA हैं, आप इस्लामाबाद में GHQ और थाना रमना पर एहतजाज पर पहुंचे हुए, तो आपकी कोई ड्यूटी लगाई गई है ना। किसी ने आपको कहा है ना कि जाएं थाने को आग लगा दें। तो टेक्निकल बात यह कि ठीक है, मैं वैसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन मैं इन सज़ाओं के हक़ में हूँ। अगर पाकिस्तान में आपने सियासत को और जमहूरियत को भी फ़रोग़ देना है, तो फिर आपको उसे कवायद के मुताबिक रखना पड़ेगा। ला कानूनियत की जमहूरियत नहीं चल सकती, और असूल पे सबके लिए एक। देखिए, अब मैं आपको इस पर भी फिर रमन एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आपके PTI का मौक़िफ़ है ना कि D चौक पर हमें एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है D चौक रेड जोन है, वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता। ये पेशावर के रेड जोन में जब एहतजाज करने पीपल पार्टी पहुंची है, तो गंडापुर की जमात ने, गंडापुर की हुकूमत ने क्या किया है? उन्होंने रेड जोन में एहतजाज करने की इजाज़त दी है? नहीं दी है। शेलिंग की है, डंडे मारे हैं, हर किस्म का किया है। कौन लोग थे वो? पीपल्स पार्टी वाले थे। नहीं, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने एहतजाज करने नहीं दिया गया, इसमें एक अलग कंट्रोवर्सी है। पेशावर वाले, हाँ, कि KP हुकूमत के लोग ही नहीं थे वो, सादा कपड़ों में मलबूस कौन थे? वो तो गंडापुर साहब ने कहा कि SOP, वो तो ओन किया उन्होंने ओन किया कि हमने किया है। आपकी मोहब्बत अपनी जगह तहरीक इंसाफ के साथ, पर गंडापुर का वो बयान आप सुन लें जो उन्होंने से क्यों पर्दा उठाने पे शर्माते हैं, मैं समझ नहीं पाती। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गंडापुर साहब को जब ये सवाल हुआ, तो आप वो जवाब सुन लें। मुझे नहीं पता, क्योंकि विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कौन खेल रहा है, लेकिन गंडापुर ने ये कहा कि रेड जोन में, पेशावर में एहतजाज की इजाज़त नहीं। अगर आप रेड जोन में दाखिल होंगे तो शेलिंग भी होगी, डंडे भी मारेंगे। भाई, यही असूल इस्लामाबाद के लिए है, यही असूल लाहौर के लिए है, यही फैसलाबाद के लिए है, अकेले पेशावर के लिए तो नहीं है। रेड जोन में दाखिल होंगे तो शेलिंग भी होगी, डंडे भी मारेंगे। अब तो नहीं जा रहे ना, अच्छा, तो पूरा मुल्क बंद होगा। अच्छा, नहीं, बहरहाल आज जो 11 लोगों को सजाएं हुई हैं थाना रमना में, मैं आपको बताऊं GHQ हमला केस की सजाएं भी बहुत करीब पहुंच गई हैं। आपको बताऊं, कोर कमांडर हमला केस की सजाएं भी, क्योंकि सब में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। उस दिन GHQ हमला केस की समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब को भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। 3 और गवाह उसमें हुए हैं रिकॉर्ड, और मुझे लग रहा है कि वो सज़ा भी हम जून एंड पे या जुलाई शुरू में देख लेंगे, और वो सज़ा भी हो जाएगी। और खान साहब इससे पहले कि वो कह रहे ना 190 मिलियन पाउंड का वो चलाया जाए, उससे पहले होगा ये, मुझे लगता है उन्हें GHQ में सज़ा हो जाएगी।
और मैं ये भी समझता हूँ ये रमना टाउन में जैसे आज सजा हुई, कोर कमांडर, लाहौर में मॉडल टाउन, अस्करी टावर, ये जितने काम 9 मई को हुए हैं इन सब की सजाएं हम अगले 3-1 माह में देख लेंगे। मुकदमा तेजी से अच्छा, इसका मतलब है इशारे मिल रहे हैं, कौन प्लानिंग हो गई इन सजाओं के हवाले से भी? सजा नहीं, मुकदमा हालतों से पहले मतलब आपका ख्याल है अस्करी टावर को आग नहीं लगी? अस्करी टावर, जिना हाउस को आग नहीं लगी? बिल्कुल लगी, एहतजाज हुआ तो जिसने किया और उसको सजाएं भी मिल रही हैं। मिलनी चाहिए। आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, कवानीन क्या कहते हैं? अपनी कहते हैं मर्जी घरों से को लोग आग नहीं लगानी, बिल्डिंगों को आग नहीं लगानी। आइन कहता है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, आपने सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने थानों को आग नहीं लगानी, आपने बिल्डिंगों को आग नहीं लगानी, आपने घरों को आग नहीं लगानी, आपने घरों में घुसकर तोड़ फोड़ नहीं करनी, आपने सरकारी GHQ का गेट नहीं तोड़ना। आइन ये कहता है। आइन ये भी कहता है कि घर में घुस के चादर और चार दीवारी को के तकद्दुस को पामाल भी नहीं करना। आइन ये कहता है कि मुजरिम को पकड़ने के लिए गिरफ्तार भी नहीं करना, मुजरिम को पकड़ने के लिए आखिरी हद तक जाना है, बच के ना जाए मुजरिम। अगर कोई मुजरिम है तो वो कहीं छुपा हुआ है तो उस छुपे हुए मुजरिम की गिरफ्तारी हर सूरत कानून ने अमल में लानी है। उसको माफ नहीं किया जा सकता कि वो छुप के बैठा हुआ है तो आप कहें नहीं, मुजरिम को पकड़ना है। अब ये MNA साहब को सजा हुई है, ये चित्राल में जाके अपने घर में बैठ जाए तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, सजा याफ्ता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये सजा आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड नहीं होती है इन टाइम तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चित्राल में नया इलेक्शन होगा, आपको नहीं नजर आ रहा? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि सीट्स जाती नजर आ रही है, मजीद सीटें भी जाती नजर आ रही हैं। मुझे तो सजा याफ्ता बंदा तो नहीं MNA हो सकता ना। तो और कितने MNAs को सजाएं होनी है 9 मई में? कितने लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं? अगर एजाज चोई सबको सजा हो गई तो क्या वो सेनेटर रहेंगे? नहीं रह सकेंगे। और जो लोग 9 मई के मुख्तलिफ जगह पर हैं क्या वो रह सकेंगे? जो वो जो ऐलान कर रहे थे पहुंचे GHQ पहुंचे, उनको पता लगेगा कि ये पहुंचना बड़ा। एक ऐलान ये भी कर रहे थे कि अंदर नहीं जाना, वीडियो पर मौजूद है, लेकिन सजाएं फिर भी भुगती जा रही है। वो जगह बाहर एहतजाज करने की भी नहीं है, वहां बाहर भी नहीं जाना। वो मुल्क से बाहर नहीं है वो एहतजाज करने की जगह। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ एहतजाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान बहुत सारी जगह हैं जहाँ एहतजाज नहीं हो सकता, ठीक है ना? जैसे रेड जोन में नहीं हो सकता। अब गंडापुर कह रहे हैं रेड जोन में नहीं हो सकता। उस दिन पीपल्स पार्टी रेड जोन में आइए, आप फूलों के हार पहना देती कि PTI की गवर्नमेंट उन्हें, आइए हमारा रेड जोन तोड़िए पेशावर का, क्योंकि हम इस्लामाबाद का रेड जोन तोड़ना चाहते हैं तो आप पेशावर का तोड़ दीजिए। नहीं तोड़ सकते। रेट ऑफ द गवर्नमेंट एक चीज है। अच्छा, ये 9 मई अब चूंकि चलेगा, अब आगे सजाएं आती रहेंगी तो मेरा आपका मुकालमा तो चलता रहेगा।